बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, भारत के इतिहास में ऐसे ऐसे माताओं का नाम आता है जिन्होंने सुंदर संस्कार बना करके और अपने बच्चे को संस्कार दे करके अपना जीवन धन्य बना ली और भारत के इतिहास में अपना नाम जोड़ ली। आइए उसमें से एक माता मैना का नाम आता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। माता मैना का एक ही बेटा था, गोपीचंद। उनको आध्यात्मिक पाठ पढ़ा करके, आध्यात्मिक बात बता करके उनको साधना मार्ग में लगाई। एक दिन माता मैना बहुत दुखी रही, उदास रही। उसके दुख को देख करके बेटा गोपीचंद ने पूछा, माता तू क्यों दुखित हो? मोहि कहो समझाए। राजपाट धन घर भरो, दास समुदाय। दास समुदाय मात चाहे जो कीजे। रहो आनंद घर माही, शोक तनिक नहीं कीजे। सुख पदार्थ और भोग की कमी नहीं है माए, पर माता क्यों दुखित हो? मोहि कहो समझाए। गोपीचंद ने कहा कि माता जी आप दुखी क्यों हैं? मुझे समझाइए। यहाँ इस राज में धन की कमी नहीं है, दास दासी की कमी नहीं है। किस चीज में दुखी है? आनंद नहीं है हृदय में, शोक छाया हुआ है। इसका कारण मुझे बताइए। माता मैना ने कहा, देख तब सुंदर बदन चंद्र सूर्य भूपि जाए, पर अंतिम परिणाम यह देखा सभी बिलाए। देखा सभी बिलाए यहिते चिंता भारी, राजपाट तंत्रीय धन धाम नहीं जाया तुम्हारी। सो तब साथ रहे और संग तुम्हारे, सुतसो करे उपाय भक्त सेवा चित धारे। माता मैना कहती है, बेटा जैसे हजार ताराओं के बीच में एक सूर्य प्रकाशित होता है, वैसे कई दास दासी और रागनी के बीच में तुम्हारा जीवन अच्छा लगता है, पर मैं अंतिम परिणाम को सोचती हूँ और इसी कारण मुझे चिंता होती है। राजपाट धन स्त्री जमीन मकान ये सारी चीजें साथ जाने वाली नहीं है, इसलिए जो तुम्हारे साथ में जाए उसके लिए उपाय करो और भक्ति सेवा हृदय में धारण करो, ज्ञान और वैराग करो। माता की बात सुनकर के गोपीचंद ने कहा, माता तू बैरिन भई, ज्ञान कथा सिरबार। कैसे जाऊं छोड़ के घर 1600 नारी। घर 1600 नारी ताही में कैसे बिसारूं, उठे हृदय में काम क्रोध कैसे मैं मारूं। राजा रमनी भोग की रंगो हृदय में राग, और माता तो ही का सूझती कथो ज्ञान बैराग। गोपीचंद ने कहा, माता जी अभी तक तो सुनते थे कि माता तो रक्षक होती है, रक्षा करने वाली होती है, लेकिन तू तो बैरी जैसी बात कर रही है और ज्ञान वैराग का पाठ पढ़ा रही है। मैं 1600 नारियों को छोड़ करके, ये राजपाट को छोड़ करके मैं कैसे जाऊं? हृदय में काम क्रोध की आग लगी हुई है, उसको मैं कैसे मारूं? और तुमको क्या सोचती है जो ज्ञान वैराग की बात बता रही है? माता मैना कहती, बेटा तू भूलो मती, सत की माला फेर। राज कियो तेरे बाप ने, हुआ भस्म का ढेर। तेरे अनुगामी स्वजन गए कौन सी बार, और तू तो रोता रह गया पकड़े पकड़े खाट। माता मैना समझाती है, बेटा तू सत्य बात को मत भूलो और सत्य की माला फेर, सत्य की उपासना कर। तेरे पिताजी राजा थे, लेकिन आज वो एक मुट्ठी ढेर बन करके रहा। तेरे अनुगामी भी राजा रहे, लेकिन किस बाढ़ में बह गए इसका आज कोई पता नहीं चला। तो खाट पकड़ा पकड़ा रोता रह गया। गोपीचंद माता की बात सुन करके हर्षित हो जाते हैं। उन्होंने कहा, माता तू रक्षक भई, मोहि दियो असज्ञान। खुली आंख हृदय की, जगत स्वप्न बिलगान। जगत स्वप्न बिलगान, नहीं कोई साथ देवैया। शुद्ध बनिता धूमधाम साथ नहीं जावे भैया। जो जावे मम साथ, मात मोहि देहु बताई। करो मैं शीघ्र उपाय, मात मोहि देहु जगाई। गोपीचंद ने कहा कि माता जी आप असली रक्षक तो आप ही हो। मेरे हृदय में ज्ञान की आग लगी और आग लगाने वाले आप हुए। अब हृदय की आंख खुल गई। ये जगत स्वप्नमय है,
और स्वप्न में जगत में कोई साथ देने वाला नहीं होता है। इसलिए जो मुझे साथ दे, जो मेरे साथ में जाए, उसको मैं पकड़ूं, ऐसा मुझे शीघ्र उपाय बताइए। माता मैना समझाने लगी, आप में स्थिर हो, नहीं जग कोई राग, राग मिटावन के लिए करो हृदय बैराग, करो हृदय बैराग, शरण गुरुदेव के लागो, करो भक्ति सत्संग, परम पारक पद पागो। जीवन निरस बितार है, भोगों से हीना, समताशील स्वभाव, नम्र कोमल बन दीना। माता मैना कहती है कि बेटा अपने आप में स्थिर हो, और अपने आप में स्थिर के लिए संसार का राग मिटाओ। और संसार का राग कब मिटेगा? जब हृदय में वैराग होगा। इसलिए हृदय में वैराग को धारण करो, और वैराग को धारण करने के लिए गुरुदेव के शरण में लगो। गुरुदेव के शरण में लग करके ही, भक्ति सत्संग करके ही ये परम पारक पद की प्राप्ति हो सकती है। जीवन तो निरस ही बीत जाता है, भोगों में जीवन लगा रहता है, जीवन में सद्गुण नहीं आ पाता, समताशील का स्वभाव नहीं बन पाता, नम्र जीवन नहीं बन पाता, और इसी के कमी के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इस आशा की फांस में हम जीवन बिताते रहते हैं। जीवन निरस बना रहता है, और इसी कारण परम पारक पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए असली परम पारक पद की प्राप्ति करें। माता के उपदेश सुनकर गोपीचंद गुरु गोरखनाथ जी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी मुझे दीक्षा दे दीजिए, अपने शरण में लगा लीजिए। गुरु गोरखनाथ ने कहा, बेटा बाल उमर कोमल वदन तू कुमार है राज, नहीं सधेगा जोग ये कठिन योग के काज, कठिन योग के काज बनेगा तुमसे नाही, मान ले हम बात चले जाओ घर माही। करो भक्ति मन लाए जाए तुम राज संभालो, करो धर्म सत्संग गुरु आज्ञानित पालो। गुरु गोरखनाथ ने कहा, बेटा तू बालक है, सुकुमार है, कोमल शरीर है, तू राजा है, तुझसे कठिन योग के काज सधेगा नहीं। इसलिए तुम मेरी बात मानो और घर चले जाओ, और घर में रह करके भक्ति करो, सत्संग करो, धर्म करो, और गुरु आज्ञा का पालन करो। गुरु गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव अब मैं वापस घर नहीं जा सकता, लगी है आस चरणों की, बना लो दास अब मुझको, चाहे ये प्राण ही जाए न लौटूंगा कभी घर को। चाहे सूरज में तम छाए, चाहे पृथ्वी ही धंस जाए, चाहे शशि धर्म तजकर सदा अग्नि ही बरसाए, चाहे दृढ़ मोह माता ये पुत्र स्नेह तज जाए, पर छोड़ू न शरण तेरी, न लौटूंगा कभी घर को। गोपीचंद ने कहा, गुरुदेव अब मुझे आपके चरणों की आस लग गई है, मुझे घर न भेजो, चाहे प्राण ही चले जाए, लेकिन अब वापस मैं नहीं लौट सकता। चाहे सूरज में अंधेरा छा जाए, चाहे पृथ्वी धंस जाए, चाहे ये चंद्रमा शीतलता को त्याग कर अग्नि बरसाए, चाहे मेरी माता इस स्नेह को छोड़ दे, पर आपके शरण में नहीं छोड़ूंगा और घर वापस नहीं लौटूंगा। प्रबल इसने इस जग की लगी थी मोह ममताएं, जलाए ज्ञान अग्नि दे, परखाए बोध माताएं। मेरी माता मुझे सत्य को परखा दे, मुझे संसार के प्रबल स्नेह लगी हुई थी, लेकिन उस ममता को, इस प्रबल स्नेह को ज्ञान की बात बता करके मेरी माता मुझे परखा दिए, बताए भक्ति सत्संगत, लखाए आपके चरणों में, दिए वैराग्य के अग्नि, न लौटूंगा कभी घर को। मेरी माता मुझे परखा दिए और आपकी शरण लगाए हैं, इसलिए मैं वापस घर कभी नहीं लौट सकता। इतना दृढ़ निश्चय गोपीचंद के मन में रहा, गुरु गोरखनाथ जी को स्वीकार करना ही पड़ा। और जब गुरु गोरखनाथ जी स्वीकार किए और साधना मार्ग में चले, तो गुरु गोरखनाथ के पास रह करके गोपीचंद ने अपना कल्याण करके अपने जीवन को धन्य बनाया। अद्भुत है, क्या दुनिया में ऐसी भी माँ होती है जो 9 महीना बच्चे को गर्भ में रखे, प्रसव के दुख को सही, गीला वस्त्र में सो करके बच्चे को सूखे वस्त्र में सुलाई और योग्य बनाई, और योग्य बनाने के बाद उस बेटा को साधु बनाई।
आज दुनिया में कितने माँ बच्चे को जन्म देती है और कितने बच्चे जन्म लेते हैं। संसार में जाना और आना लगा रहता है। कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीना हो जाता है, लेकिन जीवन की कोई विशेषता नहीं होती। ऐसे में कोई ऐसी माताएं होती है जो अपने बच्चे के जीवन को धन्य बना देती है। ऐसे कोई बच्चे होते हैं जो माता के कोख को धन्य कर देता है। उसमें से एक गुरु की आज्ञा पालन किए जीवन को धन्य बनाए। गोपीचंद अपने जीवन को महान बनाए, जिनका नाम आज इतिहास में जुड़ा। वो माता भी धन्य है, वो बच्चे भी धन्य हैं, जिन्होंने अपने जीवन को महान बना करके माता पिता का नाम रोशन किया। ऐसे माताओं के चरणों में अपनी विनम्रता समर्पित करते हैं। ऐसी हजार माताएं हैं इस भारत में, जिसके कारण आज भारत की शोभा बढ़ी है। आज भारत महान हुआ है और नारी प्रधान देश में माताओं की महिमा बढ़ती गई। ऐसी महान माताएं अपने जीवन को महान बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की।